नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विजय ढाका लेकर हाजिर हूँ किसानी से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों से लगाव रखते हैं उनके लिए काफ़ी मुनाफे का सौदा है। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे कि ब्रोकली की फसल हम कैसे करें, मिट्टी कैसे तैयार करें, तापमान क्या होना चाहिए, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को अंत तक देखें। जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसान भाइयों, ब्रोकली से मतलब है मेरा जो ग्रीन गोभी होती है, जो हरी गोभी होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हेल्थी होती है। आज हम उसकी फसल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं विस्तार पूर्वक कि उसकी खेती को हम कैसे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं सबसे पहले तापमान क्या होना चाहिए। तापमान किसान भाइयों इसमें 25 से 33 डिग्री तक होना चाहिए। 25 के आसपास का जो तापमान रहेगा, जैसे 25 से 28 हो गया, वो इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि किस किस टाइम हम ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। सर्दी में किसान भाइयों अक्टूबर से नवंबर में हम इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। गर्मी के अंदर फरवरी और मार्च में हम इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं और बारिश में जुलाई अगस्त के महीनों में हम इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो प्लांटेशन सबसे ज़्यादा हमें पैदावारी देती है वो होती है सर्दी में, जब इस टाइम हम अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी बम्पर पैदावार ले सकते हैं। और दूसरी बात किसान भाइयों, जो किसान भाई पॉली हाउस में ब्रोकली की फसल लेते हैं उनके 12 महीने वो लगातार इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान टेम्परेचर का एडजस्टमेंट हो जाता है। किसान भाइयों, सर्दी में मध्य अक्टूबर से नवंबर के महीने में प्लांटेशन होने पर इसकी बम्पर पैदावार निकलती है। बीज अंकुरण के लिए किसान भाइयों, बीज का जो नर्सरी में हम बीज लगाते हैं उसके अंकुरण के लिए किसान भाइयों 15 से 25 डिग्री अगर तापमान इसको मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है। या उसे एडजस्टमेंट आप एक छोटे पोले हाउस के रूप में बनाकर उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और बढ़वार का जो समय है किसान भाइयों, जिसमें इसकी बढ़वार का विकास हो सके, तो वो 20 से 32 डिग्री तापमान में इसकी बढ़वार अच्छी होती है। अब किसान भाइयों पीएच क्या होना चाहिए, तो ब्रोकली की जब हम खेती ले रहे हैं उस मिट्टी का पीएच किसान भाइयों अगर 5.5 से लेकर 7.5 तक है तो एक ही नंबर का पीएच मान है जिस पे हम इसकी फसल ले सकते हैं। मिट्टी की बात करूं किसान भाइयों की कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो काली दोमट और बालुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही बेटर होती है, जिसमें इसकी हम अच्छी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों खेती की तैयारी की बात करें तो प्लांटेशन से पहले 2 या 3 कल्टीवेशन के साथ मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर दें। भुरभुरी करेंगे तो प्लांटेशन, इसके बाद जब हम इसको प्लांटेशन करेंगे तो उसके बाद इसकी सबसे बढ़िया जड़ें जो चलेगी। अब किसान भाइयों सबसे मुख्य पॉइंट पे आते हैं कि बीज का चुनाव जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फसल के लिए। तो किसान भाइयों इसमें आप कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, 2-4 मैं आपको वैरायटियाँ बता देता हूँ। वैसे बीज का चुनाव आप अपने एरिया के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मेरी जो निगाह में है किसान भाइयों, वो नामदारी सीड्स की NS50 और दूसरी स्काटा की साकी F1 और तीसरी क्लाउड्स की फंटेंसिटी के नाम से F1 और नंबर 4 की बात करें किसान भाइयों, सिजेंटा की बेस्टी हाइब्रिड। ये चारों वैरायटियाँ एक से एक बढ़िया वैरायटी है किसान भाइयों, इसमें से भी आप चुनाव कर सकते हैं। और दूसरा आप अपने एरिया के हिसाब से कौन सी ब्रोकली की जो वैरायटी है वो आपकी ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा बढ़िया से होती है, उसके हिसाब से भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि बीज की मात्रा कितनी रहेगी। किसान भाइयों बीज की मात्रा 100 से 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप नर्सरी छिड़काव विधि से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 25 से लेकर 30 दिनों के बाद किसान भाइयों ये प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। एक जगह से जहाँ पे हमें फसल लगानी है उस एकड़ में हम इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अब खेत की तैयारी की बात करें किसान भाइयों, तो खेत की तैयारी 2 या 3 ट्रॉली गोबर की खाद, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ बिल्कुल गली सड़ी होनी चाहिए किसान भाइयों, या इसके स्थान पर आप वर्मी कंपोस्ट 8 से लेकर 10 क्विंटल तक 1 एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं रासायनिक खाद की कि हमें बेसल डोज क्या देनी है। तो SSP 100 kg रहेगी किसान भाइयों, पोटास 30 kg रहेगी, DAP 50 kg रहेगी। फंगीसाइड डालना किसान भाइयों ना भूलें ताकि जड़ों में फंगस की समस्या ना रहे, इसलिए 500 ग्राम फंगीसाइड आप कार्बोडिजिम थाइपोनेट मिथाइल का यूज कर सकते हैं 500 ग्राम। जिंक 5 kg रहेगी किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। किसान भाइयों 8 इंच से लेकर 1 फीट तक आप पौधे की दूरी रख सकते हैं और लाइन टू लाइन इसकी दूरी रहेगी किसान भाइयों 1 फीट या 1 से 1.5 फीट तक रख सकते हैं। अब किसान भाइयों ड्रिप से यदि आप इसका इरिगेशन कर रहे हैं
तो हर 2 या 3 दिन के बाद ड्रिप के माध्यम से इसको हमें पानी चलाना होगा। और फ्लड इरिगेशन यदि आप कर रहे हैं किसान भाइयों, तो 10 से 12 दिन के अंतराल में आप इसमें पानी चलाते रहें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों निराई गुड़ाई की कि किस टाइम हमें इसकी निराई गुड़ाई करनी है। तो पहले 25 से 30 दिन की होने पर ब्रोकली की फसल हम इसकी जो खरपतवार है उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और सेकंड जो निराई गुड़ाई है किसान भाइयों, वो 50 से 60 दिन के मध्य में हम कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये है किसान भाइयों कि ब्रोकली की इस खेती के अंदर आप खरपतवार का यूज़ नहीं करें। खरपतवार से इसके अंदर जो झटका लगता है और जो रुकती है, इससे इस फसल को काफ़ी नुकसान होता है। खरपतवार नियंत्रण जो भी इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका आप यूज़, हर्बिसाइड होते हैं उनका आप यूज़ किसान भाइयों नहीं करें। इससे आपकी फसल में दुविधा होगी। आपको जो भी विधि मैंने बताई है किसान भाइयों, बेसल डोज वगैरह, अगर आप इसी विधि से ब्रोकली की फसल तैयार करते हैं तो आपको 1 नंबर का प्रोडक्शन देके जाएगी। इसी के साथ किसान भाइयों मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।